So welcome to my YouTube channel friends. My name is Amandeep Singh. So in this video we will discuss about the question which asked in a June 2020 exam CSIR net and asked in at 4.75 marks from linear algebra. The question is let let A be n cross n real matrix and let B be a n cross 1 vector. Okay. Suppose Ax is equal to B has a no solution. Okay. So which of the following is true? This is asked in 4.75 marks. Therefore, it is MSQ question. Means multiple selected option can be correct. So there exists as n cross 1 vector C such that Ax is equal to C has a unique solution. There exist infinitely many vectors C such that Ax is equal to C has a no solution. If y is the first column of A, then Ax is equal to y has a unique solution. Det of A is 0, means determinant of A is 0. So इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ रिजल्ट याद रखें. फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये क्वेश्चन है वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से लिया गया. साइमल्टेनियस इक्वेशंस. ओके. सो साइमल्टेनियस इक्वेशन दो पार्ट्स पे ब्रेक होती हैं. एक तो होता है कि होमोजीनियस इक्वेशन, एक होता है नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. होमोजीनियस इक्वेशन बेसिकली होती कैसे है कि ए एक्स इज इक्वल टू 0 एंड नॉन होमोजीनियस ए एक्स इज इक्वल टू बी टाइप की, वेयर ए मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है. जैसे सपोज कर लो कि मैं कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी बना लूँ 2x2 की, और एक्स मेरे पास कोई भी वेक्टर है लाइक एक्स वाई हो गया, और बी मेरे पास कोई भी नॉन जीरो वेक्टर होगा. ठीक है ना. और यहाँ तो जीरो है तो यहाँ 0 0 आएगा, तो ये वाली इक्वेशन में नॉन जीरो कोई भी आएगा. ठीक है ना. तो ये मेरी होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी. तो उसके बाद मैं आई एम इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. ठीक है. तो होमोजीनियस इक्वेशन में दो टाइप्स के सॉल्यूशन आते हैं. एक तो आता है यूनिक सॉल्यूशन, एक आता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. बट जो नॉन होमोजीनियस है उसमें तीन टाइप के सॉल्यूशन आते हैं: यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट एंड थर्ड इज नो सॉल्यूशन. तो इसमें नो क्यों नहीं आता है ना? बिकॉज होमोजीनियस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करता है. बिकॉज जब आप एक्स वाई 0 0 लो, अगर आप एक्स वाई 0 0 लो तो इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करो तो डेफिनेटली जो मेरा आंसर आएगा वो यही वेक्टर आएगा. ठीक है. मींस 0 0 तो ऑलवेज इसका सॉल्यूशन होता ही होता है. सो देयरफॉर इसको मैं बोल दूंगा इसका नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं, बट इसमें कर सकता है नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट. वो कैसे करेगा उसके लिए कुछ केसेस होते हैं. ये क्वेश्चन बिकॉज नॉन होमोजीनियस पे डिपेंड है तो हम नॉन होमोजीनियस की बात करेंगे. ठीक है. तो नॉन होमोजीनियस में सॉल्यूशन इनफाइनाइट, यूनिक और नो सॉल्यूशन होते कैसे देखते हैं. जैसे ए एक्स इज इक्वल टू बी इज माई नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. एंड जो पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन का, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या है कि रैंक ऑफ ए, इसको मैं रैंक ऐसे डालता हूँ. ठीक है ना. मतलब रो एज अ रैंक. ठीक है. रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स. आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि ए डॉट बी मैट्रिक्स. ओके. तो ये आप लोगों ने किया होगा. अगर नहीं किया तो ये क्वेश्चन में हम करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है ना. तो आपको सारा समझ आ जाएगा. तो इज इक्वल टू एन. एन मीन्स नंबर ऑफ वेरिएबल्स. नंबर ऑफ वेरिएबल्स चाहे मैं बोल दूं चाहे नंबर ऑफ कॉलम्स बोल दूं ऑफ अ मैट्रिक्स से एक ही बात है. ठीक है ना. जब ये तीनों चीजें इक्वल हुई, जब ये तीनों चीजें इक्वल हुई तो मैं बोल दूंगा कि जो मेरा सॉल्यूशन है यूनिक है. ठीक है. आ गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइट सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है कि रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स एंड इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल एंड इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल. अगर मीन्स ये इक्वल हुए और नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हुए तो मैं उसमें बोल दूंगा कि जो मेरा सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट में नहीं है. ठीक है. जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है, अगर होमोजेनियस सॉल्यूशंस की बात करूं तो यहां तक तो सेम ही है. मीन्स होमोजेनियस का भी हो गया बिकॉज यहां तक तो सेम ही है. ठीक है ना. अगर नॉन होमोजेनियस की बात करूं उसमें भी यहां तक सेम ही है, बट लास्ट में एक नो सॉल्यूशन भी आता है. उसमें देखिए क्या है कि रैंक ऑफ ए जब रैंक ऑफ बी के इक्वल ना हो, ए बी के इक्वल ना हो, तो उसको मैं बोलूंगा नो सॉल्यूशन. जब रैंक ऑफ ए
इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी, तो उसको मैं बोलूंगा यूनिक नो सोल्यूशन, सॉरी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। जो क्वेश्चन है मेरे पास उसमें गिवन है कि लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी बी आ एन क्रॉस वन मैट्रिक्स। ए मेरे पास कोई भी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है और बी मेरे पास एन क्रॉस वन मैट्रिक्स है, ठीक है। और डेफिनेटली एक्स भी होगा जो एन क्रॉस वन ही होगा, बिकॉज अगर मैं एन क्रॉस एन को एन क्रॉस वन से मल्टीप्लाई करूंगा, ये एन और एन इक्वल होगा तभी एन क्रॉस वन आएगा, ठीक है ना। तो ये क्योंकि बी के इक्वल है ना, तो ये भी एन क्रॉस वन आना चाहिए। तो मतलब एक्स भी मेरा डेफिनेटली वेक्टर तो मेरा एन क्रॉस वन ही होगा, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है ना इसको। ओके, तो सपोज ए एक्स बी है नो सोल्यूशन। अब मेरे को गिवन है कंडीशन में कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, जो सोल्यूशन है नो सोल्यूशन है। अगर ये नो सोल्यूशन है तो डेफिनेटली ये चीज़ को फॉलो करेगा। मेरे को मतलब ऐसी एग्जांपल्स लेनी होगी, काउंटर एग्जांपल, जिसमें ये चीज़ फॉलो, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, उसके बाद कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होगी। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि देयर एग्जिस्ट एज एन क्रॉस वन वेक्टर सी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज़ अ यूनिक सोल्यूशन। क्या इसमें ईच टाइम यूनिक सोल्यूशन आएंगे, मतलब कोई ना कोई इसमें वेक्टर एग्जिस्ट करेगा सी जिससे यूनिक सोल्यूशन आए। देखते हैं, अगर मैंने कोई भी ऐसा मैट्रिक्स ली जिससे विद रिस्पेक्ट टू नॉन होमोजीनियस सॉरी नो सोल्यूशन आ रहे हो, तो मैंने ऐसी मैट्रिक्स ली ए बी सी 3x3 की मैट्रिक्स ली, डी ई एफ कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स 0 0 0, ठीक है। और ये ली मैंने आई जे के टाइप। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो रैंक ऑफ मेरा ए, ये रैंक ऑफ ए है ना, मेरी ए मैट्रिक्स कौन सी है, ए मैट्रिक्स मेरी ये है ना, ए बी सी डी ई एफ 0 0 0, ठीक है। और ये मेरी मैट्रिक्स है ए टू बी, ओके, ये मेरा बी वेक्टर है। और जो सारे ए टू लेके ए से लेके आई तक जो सारे हैं वो नॉन जीरो एलिमेंट मैंने कंसीडर किया है, ठीक है ना। तो अगर मैंने रैंक ऑफ ए देखा वो आ रहा है 2, और रैंक ऑफ ए भी देखा, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स भी आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स देखा, तो डेफिनेटली कितना आएगा। यहाँ जो थर्ड रो में भी नॉन जीरो एलिमेंट है एक, है ना, विच इज इक्वल टू के, सो इसका रैंक कितना आएगा 3। सो क्लियरली रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। ये मेरी मैट्रिक्स मीन्स मैंने बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है, इससे मैं काउंटर एग्जांपल ले सकता हूँ, ठीक है ना। अगर ये अच्छा, फिर मैंने यही ए मैट्रिक्स में ले सकता हूँ, है ना, काउंटर एग्जांपल के लिए, ठीक है। ये मेरे को ये फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है कि आपने कहते कि ऐसा सी वेक्टर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिससे मेरे पास यूनिक सोल्यूशन आएंगे। अच्छा ठीक है, देखते हैं। तो इस मैट्रिक्स के विद रिस्पेक्ट टू देखें कि ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ठीक है। अगर देखो मैं यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या है कि रैंक ऑफ ए शुड इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल होना चाहिए, उसके बाद रैंक ऑफ ए बी मैट्रिक्स के इक्वल भी होना चाहिए। चलो ठीक है, अगर मैं सी मैट्रिक्स सी वेक्टर कोई भी ऐसा एग्जिस्ट करवा लूँ कि रैंक ऑफ ए बी इक्वल हुआ, ठीक है ना। अगर मैं सी वेक्टर कोई भी सपोज कर लो, सी वेक्टर को मैं आई जे 0 मान लेता हूँ, है ना, तो ये सी वेक्टर एग्जिस्ट कर गया। क्या रैंक ऑफ जो ए है वो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है? नंबर ऑफ वेरिएबल तो इसमें 3 आ रहे हैं, बिकॉज इसमें कॉलम कितने हैं, 3 है ना, कॉलम इसमें 3 है, और नंबर ऑफ वेरिएबल कितने आ रहे हैं इसमें 3 आ रहे हैं, बट रैंक ऑफ ए भी कितना है 2 है, इट इज नॉट इक्वल टू 3। सो डेफिनेटली यूनिक सोल्यूशन तो किसी भी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, है ना, यूनिक सोल्यूशन तो किसी भी तरह से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ऑप्शन ए इज फॉल्स। ओके, तो कहते हैं कि देयर एग्जिस्ट इन्फाइनाइटली मैनी वेक्टर सी सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज अ नो सोल्यूशन। तो कहते हैं कि इन्फाइनाइट वेक्टर ऐसे एग्जिस्ट कर जाएंगे जिसके विद रिस्पेक्ट टू मेरे पास नो सोल्यूशन आएगा, तो डेफिनेटली एग्जिस्ट कर जाएंगे। यहाँ आप आई जे के की जगह कोई और सी, कोई मतलब बी, ये बी वेक्टर आई जे के कोई और सी वेक्टर ले लो जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट नॉन जीरो लो, लाइक 1 2 3 ले लो। ऐसे ही चाहे आप जो मर्जी ले लो, 1.3 1.2 मतलब कुछ भी ले लो, तीनों के तीनों नॉन जीरो एलिमेंट लो डेफिनेटली, जिससे रैंक ऑफ ए बी मेरा होगा 3 होगा, रैंक ऑफ जो मेरा ए होगा वो कितना होगा 2 होगा। तो जो मेरे सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे, है ना, जो मेरे सोल्यूशन है वो नो सोल्यूशन ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए मैं ये कह सकता हूँ कि इन्फाइनाइट मैनी वेक्टर एग्जिस्ट कर जाते हैं। तो इसके लिए मेरा ऑप्शन जो बी होगा वो ट्रू होगा, ठीक है। अब ऑप्शन सबसे पहले ऑप्शन डी की बात करते हैं। अगर मेरे को नो सोल्यूशन गिवन है, अगर मेरे को नो सोल्यूशन गिवन है तो ये तो पक्की बात है कि रैंक ऑफ ए जो होगा वो लेस होगा नंबर ऑफ वेरिएबल से, ये तो पक्की बात है। जो रैंक ऑफ ए होगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ना एक रो जीरो होगी, ठीक है।
एक ना एक रो जीरो होगी, मीन्स चाहे मैं 3x3 की मैट्रिक्स ले लूँ तो इसमें एक रो जीरो होगी। अगर कोई भी रो जीरो हो, अगर कोई भी रो पूरी की पूरी जीरो हो तो डेफिनेटली उसका डेट कितना होता है, इसका डेट कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसका डेट जीरो होगा, तो ऑप्शन डी भी ट्रू है। अच्छा, ऑप्शन सी देखे क्या है, इफ y इज द फर्स्ट कॉलम ऑफ a देन ax इज इक्वल टू y हैज अ यूनिक सोल्यूशन। अगर y मेरा फर्स्ट कॉलम है तो ax इज इक्वल टू y क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। सपोज करो लो ये मेरा y है, ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ भी y ax इज इक्वल टू y बोल रहे हैं कि यूनिक सोल्यूशन होगा, अगर मैं यहाँ भी y रखूँ, अगर मैं यहाँ y रखूँ, लो a और d रख दिया मैंने, क्या ये यूनिक सोल्यूशन हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ जो रैंक ऑफ a आ रहा है और रैंक ऑफ a भी आ रहा है, चलो वो तो इक्वल आ रहे हैं, बट इट इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, बिकॉज नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3 और ये दो आ रहे हैं। ये तो इन्फानाइट मैनी सोल्यूशन हो गया, ये तो यूनिक हुआ नहीं है ना, ये तो इन्फानाइट सोल्यूशन हो गया। तो इसलिए जो ऑप्शन सी है वो भी क्या है, वो रॉन्ग ऑप्शन है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन है वो बी है, डी ट्रू है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।